रहीम। दोस्तों, मैं सैयद अरशद अली आपको अपने YouTube चैनल आस्था मैसेज में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 30 जुलाई 2025 बरोज़ बुध का दिन कैसा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ाना आपके माली मसाइल, समाजी मसाइल, बैरुमुल्क सफ़र, आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी औलाद और तमाम मामलात को इल्मुल अदात, रूहानी उलूम, सितारों की चाल को रीडिंग करके बताते हैं ताकि आप अपने रोज़ाना के मामलात पे नज़र रख सकें और अपने दिन को बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसके लिए आपको चाहिए हमारी वीडियोस को आखिर तक देखें, हमारे चैनल आस्था मैजिक को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को पुश करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आज दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बुध का दिन है, तो आज अल्लाह ताला ने 7 दिन में दुनिया बनाई, तो आज के दिन अल्लाह ताला ने अपना नूर उतारा। बहुत हसीन दिन है आज। तो आज का जो वजीफ़ा रहेगा वो रहेगा, किसी भी किस्म की आपको परेशानी है, किसी भी किस्म की माली तंगी, किसी भी किस्म की सेहत की तंगी, अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप कसरत से या अरहमुर राहिमीन पढ़ें और सिजदे में जाके अल्लाह से दुआ कीजिए। और इसको खुला भी पढ़ सकते हैं और आप इसको 313 बार भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ सदका जो आज है वो रहेगा, हरी चीज़ों का सदका कीजिए आप। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ दुआओं की कबूलियत का एक ख़ास वक्त। तो आज ये वक्त रहेगा दोस्तों शाम को 6:59 से 7:29 तक का टाइम है। तो दोस्तों ये वो ख़ास वक्त है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और अपनी जायज़ दुआएं अल्लाह ताला से कीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। इसी के साथ हम आपको एक एहतियात तलब टाइम बताते हैं जिस वक्त आपके अहम कामों में बिला वजह रुकावट महसूस होती है। तो दोस्तों आज ये वक्त रहेगा दोपहर को 2:30 से शाम 4 बजे तक का टाइम होगा। तो एहतियात कीजिए, उस वक्त कोई भी अपना अहम काम, राब्ता या कोई ऐसी चीज़ ना करें, ना कोई ऐसा वादा करें जिसमें बिला वजह रुकावट महसूस हो। आप जानते हैं ये महीना बुर्ज असद ल्यू का चल रहा है, तो सन साइन से ल्यू चल रहा है और वैदिक से जो था वो कैंसर था, लेकिन अब हम आपको सन साइन से बता रहे हैं कि सन साइन से मून चल रहा है। तो जो बच्चे इस माह पैदा हो रहे हैं उनका जो नाम का पहला हुर्फ है वो मीम रहेगा, यानी कि एम। आज का लकी नंबर दोस्तों 38 है और आज का लकी जैम स्टोन जो होता है वो होता है एमरेट्स, पन्ना या ग्रीन अकीक। ये स्टोन्स आज के दिन के लिए बेहतर रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को पुश करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आप बढ़ते हैं हम अपने पहला ज़ोडिक साइन बुर्ज हुमुल एरीज़ के लिए। तो एरीज़ आज आपके 7th हाउस में मून की जर्नी है और मार्स का नक्षत्र है। तो आज ऐसा लगता है कि अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स थी या आपको अपने कामों में रुकावट महसूस होती थी तो आज उसके लिए दिन अच्छा है। आप अगर शादीशुदा हैं तो आज आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इख्तिलाफात हैं तो उनको कम करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा आज आप, और कोशिश करें कि समाजी मामलात में बेहतरी पैदा करें, क्योंकि सन की एनर्जी बेहतर है आपके लिए। ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अपने एतमाद, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ें। डिप्रेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा और सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप कोशिश करें कि किसी भी किस्म के इख्तलाफात को कंट्रोल करें। सेहत के हवाले से यही है कि दांतों के अमराज, मैदे के अमराज आपको तंग कर सकते हैं। आप वक्त पर डॉक्टर से चेकअप कराएं। और ख़वातीन को ख़ास तौर पे यह है कि अगर गायनी के कोई इशूज़ हैं तो वो भी अपने आप को देखें, क्योंकि आज इस वक्त ब्लड से मुताल्लिक कोई भी बहाव परेशानी पैदा कर सकता है। बहरहाल एहतियात कीजिए। लव लाइफ में ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मगर इज़्ज़त एहतराम का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस होकर वक्त को गुजारें, ज़बान को कंट्रोल में रखें। गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं तो कोशिश करें कि उसको सुधारें, ना कि बहस करें। शादीशुदा ज़िंदगी में भी इख्तलाफात होते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उससे बचें, अपनी लाइफ को बेहतर रखें। कैरियर में एतमाद आपका बेहतर है, जिम्मेदारियों में इजाफा है। बिज़नेस के लिए दिन अच्छा है आपका, कारोबार में तवज्जो रहेगी आज। वर्क प्लेस पर अपने जज्बाती फ़ैसले बिल्कुल मत कीजिएगा आज आप। आज हो सकता है कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो आज उसको डबल चेक करिएगा आप, ठीक है ना। और रिलेशनशिप में तो खैर दोस्ती आपकी चली रही है। लकी कलर आपके लिए कोई ग्रीन है, लकी नंबर 3 है। अच्छा, आप अगर यह वाजिद कसरत से पढ़ें यह आपके लिए तो बहुत बेहतर रहेगा आज। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रोटेशन बुर्ज टॉरस। तो आज
मून की जर्नी आपके 6 हाउस में है, तो ऐसा लगता है कि आज आपका मूड डिस्टर्ब है, आज कोई भी बात आपको बेहतर नहीं लग रही, तो कोशिश करें अपने जहन को पॉजिटिव रखें, गलत फहमियों वसवसों से दूर रहें। आज आप अपने काम पर ख़ास तवज्जो दें, गलत फहमियाँ कंट्रोल करें, समाजी ताल्लुकात बेहतर रखें, गुफ्तगू बेहतर अंदाज से कीजिए, कोशिश करें अपने बिहेवियर को अच्छा रखें, वहम और वसवसों से बचिएगा। इस वक्त आपको औलाद की सेहत और उनके कैरियर की काफ़ी फ़िक्र है, और ये ऐसा वक्त है कि इसके लिए अगर आप कोशिश करते हैं उनकी भलाई के लिए, माँ बाप तो चाहते ही अपनी औलाद की भलाई है, तो ये ख़ास वक्त है, तो इसके लिए आप उनको मेडिकली भी और रूहानी तौर पे भी तवज्जो दें। बहरहाल इस वक्त हसासियत आपकी बढ़ रही है, आप उसको भी कंट्रोल करें। अभी कोई ऐसा वादा या कोई ऐसी डील मत करिएगा जिसको आप पूरा ना कर सकें। अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दीजिए, ख़ासतौर पर मैदे के अमराज, ब्लड प्रेशर के इशूज़ और रूहानी मामलात भी इस वक्त आपको तंग कर रहे हैं। बदनज़री का सामना है तो एहतियात कीजिए, सूरह नास और फलक लाजमी पढ़िए। लव लाइफ में समाजी मामलात में बेहतरी आएगी, लेकिन गुफ्तगू के मामलात आपके साथ अच्छे नहीं, अपनी गुफ्तगू बेहतर करें। कुछ ब्रेकअप का माहौल रहेगा। लव लाइफ में ब्रेकअप है क्योंकि वजह थर्ड पार्टी है, शक व शुबात की वजह से ऐसा हुआ हुआ है। और कैरियर में यही कि नॉलेज तो आपकी बेहतर है, फैसले भी आप ठीक कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर बाहमी ताल्लुकात से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। सफ़र में रोड सेफ्टी का ख्याल रखें, सदका लाजमी दीजिए। इस वक्त आपको सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत पेश आएगी आज। और अगर आपकी सेहत भी बेहतर नहीं तो एक्सरसाइज या वॉक करना आपके लिए बेहतर है। अखराजात कंट्रोल करें, रूहानी ताल्लुक़ को आप मजबूत कीजिए, अपने बिहेवियर को बेहतर कीजिए। ख़ानदानी मसाइल को, अपनी फैमिली के मसाइल को हल करने के लिए जितनी कोशिशें आप करेंगे वो आपके लिए मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित होंगी। आज किसी से मशवरा करना आपके लिए बेहतर होगा। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी बेहतर वक्त है आपके लिए। लोगों के रवैयों से आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, लेकिन ये वक्ती है। शादीशुदा ज़िंदगी में इख्तलाफात कंट्रोल करें, और बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं या औलाद का रिश्ता तय करना चाहते हैं, वक्त बेहतर है। औलाद की खुशियों के लिए वक्त बेहतर है। आपके लिए लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 या वाजिदो पढ़ना आपके लिए आज बेहतर रहेगा। बात करते हैं तीसरे रोटेशन बुझ जमनाई जौज़ा। अगर आपका कोई सवाल है या अपने बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने कर दिया है तो बहुत शुक्रिया। आज मून की जर्नी जो आपके 5th हाउस में, तो आज आप माशाल्लाह काफ़ी खुशियाँ देखते नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस है आपके पास, खुशियाँ हैं, और सन की एनर्जी बेहतर है। आज आपके कामों की तारीफ़ होगी, आपके एतमाद कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। समाजी मामलात में आपके बेहतरी ज़रूर है, मगर कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू बेहतर अंदाज से करें और लोगों को अपने बारे में ज़्यादा बातें ना करें। किसी भी किस्म के शक व शुबात हों वो जगह छोड़ दें। अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल कीजिए, चेंज आपके लिए बेहतर होगा। आज कोशिश करें अपने घर के माहौल को भी बेहतर रखें। अगर आप प्रॉपर्टी के किसी मामले में उलझे हुए हैं तो आज उसके लिए दिन बेहतर है, मामला बेहतर कर सकते हैं। वालदा की सेहत पर ख़ास तवज्जो दीजिए आप अपनी, और अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें। आज आपको पेट के अमराज या जल्दी अमराज तंग कर सकते हैं। लव लाइफ में ताल्लुकात तो आपके बेहतर हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, तो सही लोगों का इंतखाब कीजिए, सोच समझ कर। बेहतर है, पुरुमीद रहना होगा, और लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। आज आपको कैरियर में अपने मकासद में तवज्जो रखें, वहीं से कामयाबी मिलेगी। वर्क प्लेस पर किसी भी किस्म की काम की जगह पे किसी भी लड़ाई झगड़े से बचें। अपने मुखालिफिन पे नज़र रखें। रूहानी तौर पर अपने आप को जितना मजबूत करेंगे तो आपको यहाँ बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन अपनी गलतियों को खुद बेहतर कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। शादीशुदा ज़िंदगी में भी इख्तलाफात से बचना होगा। नए ताल्लुकात बनाने में आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और कोशिश करें कि आपके जहन में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो कोशिश करें कि आप कोई भी काम करने से पहले मशवरा ज़रूर करें। रूहानी ताल्लुक मजबूत करें, शॉर्टकट से बचें। और रिलेशनशिप में आपकी दोस्ती चल रही है। 12 लकी कलर आपके लिए ब्लैक है, लकी नंबर 8 है, या नूरों का पढ़ना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। आज बात करते हैं चौथे रोटेशन मुझे सरतान कैंसर। तो आज मून की जर्नी जो आपके 4th हाउस में है, तो हो सकता है कि आज अगर आप किसी अफसोस की जगह पर हैं, किसी गम की जगह पर हैं, या किसी गलती का इल्ज़ाम आप खुद अपने आप को ठहरा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इमोशन से बाहर आएँ, और ऐसा हसासियत हो गई, महरूमी हो गई, उससे बाहर निकलें। अपने काम पे तवज्जो दें, और कोशिश करें कि रूहानी ताल्लुक़ अपना मजबूत करें आप, ठीक है। और ज़िक्र इलाही करें, और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। रूहानियत में आपके इजाफा है वैसे,
और कोशिश करें कि किसी और की गलती आपके सर ना आए। एहतियात करें। हकीकत पसंद होना आज बहुत ज़रूरी होगा आपको। सेहत में आपको तवज्जो देनी चाहिए, ख़ासतौर पे अपने पैरों में चोट लग सकती है, कोई सूजन, कमर दर्द की शिकायत या आपको तंग कर सकती है। पानी की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, तो पानी को बराबर यूज़ करें। हमारे लव लाइफ में जज्बाती फैसले बिल्कुल मत कीजिएगा, और किसी के साथ आप हैं तो एहतियात रखें। ब्रेकअप का माहौल तो बना हुआ है, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशन होने की वजह से। कैरियर में काम की जगह कामयाबी मिल सकती है। अपने बारे में ज़्यादा बातें ना करें, किसी से मशवरा आपका बेहतर रहेगा। सफ़र आपके लिए बेहतर है, अगर आप जॉब्स के लिए या एजुकेशंस के लिए कर रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन सफ़र में एक बात याद रखिएगा, कोई चीज़ आपकी गिर सकती है या गुम सकती है, तो एहतियात कीजिएगा। अगर आप किसी काम में पहल कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज पहले हासिल करें ताकि उसमें कामयाबी मिले। किसी भी झगड़े से आप दूर रहें, और एहतियात ये कम बोलिए। शादीशुदा ज़िंदगी में भी आप झगड़े आपके बढ़ सकते हैं, तो कोशिश करें, एहतियात करें, लोगों से उम्मीदें कम रखें और रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन, लकी नंबर 7 या वाजिदो पढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं 5वें रोटेशन बुर्ज असद लियो। तो आज मून की जर्नी आपके 3rd हाउस में है, तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है या मीडिया से मुंसलिक लोगों के लिए दिन अच्छा है, और एतमाद कॉन्फिडेंस में भी आपके आज इजाफा है। और उसके साथ साथ फिर ये भी है कि आज आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ भी कामयाबी के चांसेस हैं। आपकी सलाहियतों में आज इजाफा होगा, आपकी काबिलियत में इजाफा होगा। पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आज बेहतर रहेगा। समाजी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी, पर उम्मीदें कम रखें लोगों से। इख्तलाफात से बचें, बस अपने काम पे तवज्जो दें। सेहत के मामला ऐसे हैं कि मैदे के अमराज तंग कर सकते हैं, कमर या सर दर्द की शिकायत हो सकती है, और इस वक्त आपको घुटनों में दर्द की शिकायत रहेगी। अच्छा, कुछ मामला में जो बीमारियां हैं वो इस वजह से भी हैं कि आपको इस वक्त नज़र हसद के मामला काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो सूरह नास, फलक 7-7 बार पढ़ के पानी पे दम करके पिया करें। आप घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत लाजमी करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। रूहानी ताल्लुक जितना मजबूत रखेंगी उतना आपको फ़ायदा होगा। मशवरा करना किसी से आपके लिए बेहतर साबित होगा। हसासियत बढ़ी हुई है, संजीदगी से काम करें और सही लोगों का इंतखाब कीजिए। आप कुछ मामलात में आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। कैरियर में यही है कि इत्मीनान तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ शक और शुबहात आपके बारे में वहाँ लोग फैला रहे हैं वर्क प्लेस पर, तो आप उन चीज़ों को चेक करिए वर्क प्लेस पर। और बाहमी ताल्लुकात अपना बेहतर करें, अपने कुलीग के साथ, सीनियर के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, और ज़रूरियात का ख्याल करें अपनी फैमिली का। ख़ानदानी झगड़ों से बचें, इस वक्त ख़ानदानी नज़र बद का भी सामना है आपको। जॉब में आपकी तरक्की या जॉब मिलने में आसानियाँ नज़र आती हैं, आज कहीं से रकम मिल सकती है। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, लकी नंबर 1 है। आप या वाजिदो पढ़ें कसरत से, आज आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं छोटे छोटे से मुझे सुम्बला वर्गो। तो अगर आपका कोई सवाल है या अपने बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को पुश भी कर दें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। मून की जर्नी जो है वो इस वक्त आपका 2nd हाउस में है, तो हो सकता है आज कहीं आप अच्छा खाना खाएं या किसी शादी में शिरकत करें या कोई खुश खुराकी करते नजर आ रहे हैं, कहीं से कोई रकम भी मिल सकती है, फैमिली का साथ है। सन की एनर्जी जो है बेहतर है, अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें। जिम्मेदारियों में तो इजाफा है, प्रोफेशनल स्किल आपकी बेहतरी की तरफ है, अखराजात में इजाफा है, पुरुमीद रहना होगा। समाजी मामलात आपके बेहतर हैं, लेकिन आप वक्त को ज़ाया बिल्कुल मत करें, मनफी सोच से बचें आप, ठीक है। सेहत के हवाले से ये कि अगर आपको गुर्दों की कोई प्रॉब्लम्स है या जिल्द के अमराज हैं तो आप इस पर तवज्जो दीजिए। लव लाइफ में जज्बाती फैसलों से गुरेज कीजिएगा, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखें अभी, और कोशिश करें कि बोलने में एहतियात बढ़ते हैं। सफ़र कोई भी कर रहे हैं तो सदका लाजमी दीजिएगा। कैरियर में यही है कि प्रोफेशनल स्किल आपकी बेहतर है। तालीम की आज कमी महसूस करेंगे आप जहाँ पे भी हैं, कोशिश करें अपने तजर्बे से, अपने स्किल से फ़ायदा उठाइए। मौजूदा मसाइल के साथ साथ इस वक्त जो आप मौजूदा बातें सोच रहे हैं ना मौजूदा टाइम के लिए, वो उसके साथ साथ अब अपने मुस्तकबिल के बारे में भी ज़बरदस्त प्लानिंग करें, क्योंकि अगर आपने इस वक्त कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और वो सिर्फ वक्ती तौर पर उसके बारे में सोचा तो फिर फ्यूचर में परेशानी और मसाइल बन जाएंगे। तो लिहाजा कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, चाहे वो बिज़नेस की है, चाहे वो मैरिज की है, चाहे वो चाइल्ड की है, किसी भी किस्म की है, तो मुस्तकिल बुनियादों पे कीजिए, और इसके लिए आपको ज़रूरी है किसी से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। 12 लकी कलर आज पर्पल रहेगा, लकी नंबर 5 रहेगा। बात करते हैं हम 7वें रोटेशन बुर्ज लिब्रा मीज़ान। तो आज आपके 1st हाउस में ही मून की जर्नी है, तो आज हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जज्बातीपन से बचें। प्रॉपर्टी के मामला आपके हल होते नजर आ रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं तो आज काफ़ी रश रहेगा आपके काम पे। बाला किसी काम को कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अहम ज़रूरियात आप
अहम ज़रूरी कामों पे तवज्जो रखें। आज कोई चीज़ गिर सकती है, गुम सकती है। एहतियात कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट एहतियात से कीजिएगा, अपने फैसले खुद करें, दूसरों पे भरोसा मत करें, जो काम करना है खुद करिएगा आप, ठीक है। और अपने शौहर के बारे में आपको उनकी सेहत पे तवज्जो देनी होगी, ठीक है। और आज हो सकता है बाहर से कोई रकम भी आ सकती है आपके पास। खाने पीने में एहतियात बरतिएगा, नज़र बद का आपको सामना है। बहरहाल सेहत के हवाले से थकावट का एहसास है, टांगों में घुटनों में आपके दर्द नज़र आ रहा है तो मेडिकल चेकअप लाजमी कीजिए। लव लाइफ में ताल्लुकात बेहतर हैं, दूसरों से उम्मीदें कम रखें, ईमानदारी दयानतदारी से फैसले करेंगे तो कामयाबियां आपको मिलेंगी। पुराने मसाइल अगर आपके माजी के कोई ऐसे मामलात हैं, रिलेशनशिप हैं, तो उनको हल करिए, वरना ये मुस्तकबिल में आपके लिए मामलात पैदा कर सकते हैं। बहरहाल कैरियर में काम बेहतर रहेगा आपका, किसी काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, टीम वर्क आपके लिए बेहतर है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा दिन है, लेकिन आपको मैं ये कहूँगा प्रोफेशनल स्किल तो आपकी बेहतर है, आप काम को मुकम्मल कर सकते हैं। आज मेहनत का फल भी मिला। कैरियर से मुताल्लिक कामों पर ख़ास फोकस करें आप, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। शादीशुदा जो लोग हैं वो अपने शौहर की सेहत का खास ख्याल रखें। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो सदका लाजमी दीजिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 6। बात करते हैं 8वें रोटेशन बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। तो आज मून की जर्नी आपके 12th हाउस में है, तो बहरहाल आज अगर आप कोई सफ़र करते हैं तो सदका लाजमी दीजिएगा, सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज कोई रुकी हुई रकम पेमेंट आपकी आ सकती है ना, और दुश्मनों पर नज़र रखें, सफ़र में एहतियात कीजिएगा। मून की एनर्जी तो बेहतर है, बहरहाल तो सन की एनर्जी इतनी बेहतर नहीं है, तो कोशिश करें कि आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन, टेंशन से बचें और सेहत पे भी आप तवज्जो रखें। अकेलेपन में आप खुद को बहुत कुछ समझा सकते हैं। रूहानी ताल्लुक अपना मजबूत रखें, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, मगर मेहनत करना होगी। हकीकत पसंदी से काम करेंगे तो मामलात बनेंगे। आज आपके अहम कामों को पहले करें। एक वक्त में कई काम करेंगे तो फिर बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, और फिर वो गलतियां आपकी हाईलाइट होंगी तो मुश्किल बनेगा। बाला सेहत में आप तवज्जो रखें, आपके सांस के अमराज या शुगर के अमराज हैं तो उस पर तवज्जो रखें। लव लाइफ में जज्बाती फैसला गुरेज करें, गलत फहमियों को दूर करें, और आज आपकी शख्सियत में तो निखार है, जो नरमी है उसी से आपको कामयाबी मिलेगी। अपने बारे में ज़्यादा गुफ्तगू लोगों से ना करें, बल्कि मुखालफिन पे नज़र रखें, जो दोस्त नुमा बने हुए हैं आप पे नज़र रखें। सफ़र करते हैं तो आपको सदका लाजमी देना है, गैर ज़रूरी अखराजात से बचिए। आज आपके काम की तारीफ भी होगी। बैरून मुल्क जाना में आज आपको आसानियाँ, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लकी कलर आपके लिए ब्राउन, लकी नंबर 5। बात करते हैं 9वें रोटेशन बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियल। तो आज मून की जर्नी 11th हाउस में है, तो आज हो सकता है दोस्तों से कोई मदद मिले, कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसमें कामयाबी है। वीज़ा इमिग्रेशन के कामों में भी बेहतरी है। औलाद की कोई खुशी मिल सकती है। आज आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा। इनफरादी फैसले बेहतर कर सकते हैं आज आप। सादगी आपके लिए बेहतर है, चेंज आपके लिए बेहतर है। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेंगे तो कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीदें ना रखें। सेहत पर खास तवज्जो दें, खासतौर पर मैदे जिगर के अमराज हैं तो तवज्जो दीजिएगा। बदनज़री का आपको काफ़ी अच्छे से सामना है, तो आप सूरह नास, फलक और आयतल कुर्सी 7 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, पानी पर दम कर पिएं, ये बेहतर अमल रहेगा। लव लाइफ में ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, ठीक है। कैरियर में एक प्रोफेशनल स्किल आपकी बेहतर है, पार्टनरशिप काम को डबल चेक कर लें और इख्तलाफात रात से बचें। समाजी मामलात में बेहतरी है। वर्क प्लेस पर आपको आज कामयाबी मिल सकती है। आपके बिजनेस आइडियाज़ बड़े बेहतर हैं, बस अपने अखराजात कंट्रोल करें। कोई अच्छा मशवरा आपको मिल सकता है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, शक व शुबात से बचें। आज रिलेशनशिप में दोस्ती होगी, कोई रिश्ता आ सकता है। औलाद की तरफ से कोई खुशी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारा लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 3। बात करते हैं 10वें रोटेशन बुज्जदी कैप्रिकॉर्न। तो आज मून की जर्नी 10th हाउस में, तो कोशिश करें अपने कैरियर को बहुत फोकस करें, अपने कामों को अहम करें, जो काम डिले हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी के मसाइल आपके उलझे हो तो उनको भी हल करने की कोशिश कीजिए। काम आपका बेहतर रहेगा। गलतियां कंट्रोल करें, अपनी चेंज बेहतर है आज आपके लिए। सलाहियत आप में आपकी इजाफा हो रहा है। खराब आदतें हैं तो उनको बदलें, और आज हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए ना, वो करें। अच्छे लोगों की कमी आ सकती है आपके पास, कोशिश करें अच्छे लोगों से ताल्लुकात बेहतर करें। अपने सेहत पर तवज्जो दें, मैदे के अमराज, जिगर के अमराज और हार्ट इश्यूज़ हैं तो ख़ास तवज्जो दीजिए। लव लाइफ में ताल्लुकात बेहतर हैं, ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। झगड़े से बचें, फासले बढ़ा दीजिए ताकि मामलात ख़राब ना हों। झगड़े कम हो जाएंगे तो फासले बढ़ाने से। हमारा कैरियर में ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपकी तारीफ होगी। आज कोई पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। दूसरों के मसाइल में दखल अंदाजी ना करें, उसकी वजह से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो बेहतर वक्त है, समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अपने मकासद पर ख़ास तवज्जो दें। जॉब के सिलसिले में कोई सफ़र हो सकता है। रिलेशनशिप में दोस्ती का माहौल है। आज आप या वहाबो कसरत से पढ़ें। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 2। बात करते हैं 11वें रोटेशन बुर्जदल एक्योरस। तो मून की जर्नी जो है वो इस आपके 9th हाउस में, तो किस्मत का साथ मिलेगा और कोई रूहानियत में आपका इजाफा रहेगा। कामयाबी तो मिल सकती है आपको, लेकिन फ़ैसले आपको सही करने हैं और आपके अंदर जो ख़राब आदतें हैं उनको बदलिए
कोई भी काम करें ना जज्बाती होकर ना करें, बल्कि जज्बात से बचें, अपने कामों को मुकम्मल करें, शॉर्टकट में ना जाएं। इस वक्त आपकी पास मुखालफिन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप उसके लिए अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के दम ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सेहत के हवाले से मैदे के अमराज आपको तंग कर सकते हैं, तो एहतियात कीजिएगा। अगर आप कोई सिगरेट वगैरह पीते हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है, एहतियात कीजिए। लव लाइफ में ताल्लुकात बेहतर बन सकते हैं, मगर वादा जो कर रहे हैं ना फिर आप उसको पूरा करें। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपकी मनफी सोच बढ़ रही है, काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फाइनेंस की वजह से आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, तो आप उस पर भी तवज्जो दीजिए। काम की जगह वक्त ज़्यादा लग रहा है, आप आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं, टीम वर्क आपके लिए बेहतर है। शादीशुदा ज़िंदगी में इख्तलाफात ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़े बढ़े हुए हैं, और जिन लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहाँ डिवोर्स या अलहदगी के मामला चल रहे हैं, तो बाला फासला रखें और कोशिश करें कि अपने तमाम मामलात को अपने बुजुर्गों के जरिए हल करने की कोशिश कीजिए। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 8। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस। तो आज बहुत ज़्यादा आपको पुरुमीद रहना होगा और आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जज्बाती तौर पर कोई फ़ैसला मत करें। आज बहुत से लोगों की बातें आपको बुरी लग सकती हैं, तो तनकीद से आपको बचिएगा। आज आप अपनी काबिलियत से फ़ायदा उठा सकेंगे, पुरुमीद रहिएगा। अपने मुखालफिन से दूर रहें ताकि आप बेहतर फ़ैसले कर सकें। सेहत के हवाले से ये कि मैदे के अमराज, ब्लड प्रेशर के अमराज और ख़ास तौर पर डिप्रेशन से बचें आप। लव लाइफ में ईमानदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। लोगों का इंतखाब सही करिए, और सही लोगों का इंतखाब करेंगे तो बेहतर रहेगा। और ज़रूरी है कि आज आप कहीं से मशवरा ज़रूर करें। उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होंगी और कोई बुरी खबर भी मिल सकती है आपको। हमारे कैरियर में कामयाबी मिलेगी, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपकी गुफ्तगू बेहतर करें आप। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त आज बहुत ज़रूरी होगा। कंप्रोमाइज़ होकर चलना पड़ेगा आज आपको। सेविंग पे तवज्जो दीजिए, तनकीद बर्दाश्त करेंगे आप। किए गए वादों को पूरा करें, अपने काम दूसरों पे न डालें बल्कि खुद करें। बहुत मोहतात रह कर लाइफ गुजारें। इस वक्त आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि इस वक्त दूसरे लोगों की दखलंदाजी की वजह से आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है, तो एहतियात कीजिएगा। आज सदका लाजमी दीजिए आप अपने ऊपर से। लकी कलर आपके लिए पर्पल रहेगा, लकी नंबर रहेगा 7। दोस्तों, हमने आपको आज का दिन बताया है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इससे मुत्तफिक भी होंगे। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आपको रोज़ाना बता रहे हैं, क्योंकि ये ख़ास वक्त चल रहा है लोहे मुश्तरी का, और लोहे मुश्तरी अब शर्फ के मुकाम पे करीब तक होता जा रहा है। अगर आप किसी भी मसले में परेशान हैं, अज़दवाजी लाइफ में परेशान है, कारोबारी तौर पे परेशान है, या आप किसी भी औलाद का मसला है, बैरून का सफ़र है, या बीमारियां हैं आपके साथ, किसी भी किस्म की आपको परेशानी है, तो इस वक्त से फ़ायदा हासिल कीजिए। अपने लिए लोहे मुश्तरी का शर्फ बनवाइए, उसके वज़ाइफ कीजिए, उसके सदक़ात दीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। तो आखिर में मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम फरमाए, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।